आज सुबह सुबह हम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे कि हमारे दिन का आगाज अम्मी के इस तमाचे से हुआ। इस तमाचे ने हमारी आंखें खोल दी और इन्हीं आंखों को और मजीद खोलने के लिए हम तशरीफ ले गए गुसल खाने में मुंह पे छपका मारने के लिए। फिर अभी हम सांस भी ना लेने पाए थे कि हमारी अम्मा ने हमें चाय बनाने का हुक्म दे दिया। मगर इस बात का कोई गम ना रहा जब हमारी अम्मा ने हमें बताया कि हम सयाहती दौरे पर एक बागीचे जा रहे हैं। तो जल्दी से चाय डाल के हमने इस थैले के अंदर 2 मग्गे और शबरात के हलवे रखना शुरू कर दिए। इसके बाद असली तैश तो हमें तब आया जब हमारा ये अजीज बिरादर हमारे सामने उल्टे नालैन पहन कर आ गया। लेकिन इस बात को दरगुजर करते हुए हमने जल्दी से अपनी टोपी पहनी और अपने कांधों से काम का बोझ हल्का करने के लिए अपने दूसरे बिरादर को बुला के अपने हिस्से का काम सौंप दिया, जिससे हमें दिली सुकून मिला। फिर हमने अपने घर की तमाम रोशनियां गुल की, क्योंकि अभी हम इतने अमीर नहीं हुए कि घर की बत्तियां खुली छोड़ दें। फिर हमने अपने घर के तमाम दरवाजों पर कुफ लगाए और अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ के चल दिए। हमारे घर वालों को कुछ यूं लगता है कि हम उनके घर के मजदूर हैं, तो इसीलिए हमने कुछ मजदूरी की और फिर हम इस खूबसूरत बागीचे में पहुंच गए। इस बागीचे में दाखिल होते साथ ही हमने झूले झूलना शुरू कर दिए, जिसमें हमें बहुत लुत्फ आया। उसके बाद हमारा बिरादर हमारे पे जोर जबरदस्ती करके हमें गेंद बल्ला खेलने लगे। उसका जोशो वलवला 2 मिनट में खत्म हो गया जब हमने ये छक्का मारा। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत बुलंद करके दोबारा हमें गेंद डाली, लेकिन हमने मूंछों को ताव देके एक और चौका मारा। उसके बाद हमारा बिरादर सद अफसोस में चला गया। हमने सोचा क्यों ना उसे भी मौका दिया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग थी और इस आग को हम खत्म करने ही वाले थे कि जब ये गेंद हमारे हाथ से छूट, जिसपे हमारे वालिद साहब ने तैश में हमारी रूह तक झांक ली। लेकिन हार ना मानते हुए हमने अपने भाई को मजीद गेंद डाली और एक बॉल पे उसे आउट करके अपनी बारी ले ली। जहां हम लोग ये संजीदा खेल खेल रहे थे, वहां हमारा दूसरा भाई हमारा एक खिलाड़ी झूले ले रहा था और इसी चक्कर में हम आउट भी हो गए। लेकिन जब हमारे छोटे भाई को पता चला कि अब उसकी बारी है, तो वो झूला छोड़ के भागता हुआ आया, अपना पजामा संभाल और गेंद पे खेलने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर क्या, इसने वही किया जो ये हमेशा करता है, यानी आउट होकर अम्मी जान के पास आके जोरदार बैन डालने लगा और मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। लेकिन उसी के कुछ लम्हों बाद वापस जाके ये झूला झूलने लगा, जिससे हमारी परेशानी कम हुई और मैंने अपना जोश बरकरार रखते हुए छक्के पे छक्का मारना शुरू कर दिया, जिस पे आहूज जारी शुरू हो गई और इतनी देर आउट ना होने पर आखिरकार एक खिलाड़ी ने हमें पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या, बंदरों ने कुछ बंदरों वाली हरकतें की। फिर हमारी अम्मा ने हमें तमीज से पूछा कि घर चलते हैं, तो हमने उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही ये धक्का हमें पड़ा तो हम रजामंद हो गए। तो फिर क्या, थके हारे हम बेचारे चल दिए अपनी अम्मा के सहारे।